नमस्कार दोस्तों, आज ट्रेन टिकट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में आप कभी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं या फिर आपके घर का कोई सदस्य ट्रेन में यात्रा करने वाला है या फिर आपके रिश्तेदार, आपको जानने वाला, आपके दोस्त या फिर कोई भी ट्रेन से यात्रा करता है रेगुलर या फिर करने वाले हैं भविष्य में, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, अन्यथा आप ट्रेन में सफर करने के दौरान बुरी तरीके से फंसेंगे और ट्रेन में सफर करने के दौरान आपका पैसा व्यर्थ में चला जाएगा, बेमतलब आप पे पेनल्टी लग जाएगा, आपको फाइन भरना पड़ सकता है आपके पास ट्रेन का टिकट रहते हुए। जैसे आपको बता दूं कि आपके पास ट्रेन का टिकट है, फिर भी आपको ट्रेन में सफर करने के दौरान फाइन भरना पड़ सकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे लोगों के पास ट्रेन का टिकट रहते हुए भी उनको फाइन भरना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों वो लोग रेलवे के इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं, रेलवे अधिनियम के बारे में नहीं जानते हैं कि रेलवे का अधिनियम क्या कहता है। और कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि ट्रेन टिकट ट्रांसफर का जो नियम आया है, जैसे कि आपका अपना टिकट है, अगर आपका अपने नाम से ट्रेन का टिकट है और उस टिकट पर आप उस डेट में ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं या फिर आप किसी कारण से ट्रेन में उस डेट पर यात्रा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसी डेट में अगर कोई और ट्रेन में यात्रा करना चाहता है तो और उसके नाम से आप अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी डेट पर कोई दूसरा व्यक्ति उस टिकट पर ट्रेन में यात्रा कर लेगा। और उसके लिए रेलवे में क्या नियम कानून है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि आप अपना ट्रेन का टिकट किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप किसको अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और आप अपना ट्रेन का टिकट कितने घंटे पहले ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, दूसरा नियम क्या है कि आपको बता दूं कि मोबाइल से जो टिकट आप बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट आप बुक करते हैं और इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेते हैं, तो आपको क्या है कि किस टिकट को किस तरह से आपको अपने पास रखना है कि आपको ट्रेन में सफर करने के दौरान फाइन ना देना पड़े, क्योंकि दोस्तों ट्रेन का टिकट रहते हुए भी आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों देखिए, दरअसल सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि टिकट ट्रांसफर, ट्रेन टिकट ट्रांसफर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने किसी ट्रेन का टिकट लिया है 15 तारीख का या 20 तारीख का या किसी भी पार्टिकुलर डेट का आपने टिकट लिया है और उस दिन अगर आपको ट्रेन में यात्रा नहीं करना है, किसी कारण बस आपका ट्रेन का जो यात्रा था वो टल गया है, और उसके बाद दो ऑप्शन आपके पास होता है। और आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप उस टिकट को कैंसिल करा के आप अपना टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं। आप 24 घंटा पहले तक अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल करा के आप अपना ट्रेन का टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपना ट्रेन का टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब आप अपना ट्रेन का टिकट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, किसके नाम से आप अपना ट्रेन का टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, जैसे कि आपके पिताजी हो, आपके माताजी हो, आपके चाचा हो, आपकी चाची हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, आपका बेटा हो, आपका बेटी हो। मतलब ये कि जो लोग ब्लड रिलेशन में आते हैं, मतलब आपका खून का रिश्ता जिसके साथ है, उन सभी लोगों को आप किसी के नाम से अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है, कि जैसे कि मैं अपना दोस्त को अपना टिकट ट्रांसफर कर दूं, और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप अपने ट्रेन के टिकट को किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दे जो दूर का आपका रिश्तेदार हो, कोई गांव समाज में आप अपना टिकट किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे, या फिर आपका कोई जानने वाला को आप अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कर दे, और इसके अलावा आप अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति को अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कर दे, तो आप अपने ब्लड रिलेशन के अलावा किसी भी व्यक्ति को आप अपना टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
आप किसी दूसरे के नाम से अपना ट्रेन के टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टिकट ट्रांसफर कराने जाते हैं तो वहां पर आपके दोनों का आईडी लगता है। वहां पर आपको अपने रिलेशन को साबित करना पड़ता है, किसी भी प्रकार से आपको रिलेशन बताना होता है ताकि पता चल सके कि ये आपका रिलेटिव में आता है। जैसे कि वहां पर दोनों व्यक्ति का आधार कार्ड लगता है और आप जब अपना ट्रेन का टिकट को ट्रांसफर कराने जाएंगे तो उस दौरान आप जिस व्यक्ति को अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वहां पर आपका और उस व्यक्ति का दोनों का डॉक्यूमेंट लगता है। तो वहां पर आपके दोनों के पिताजी के नाम से पता चल जाता है कि आप दोनों भाई हैं। और आप जब अपने ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को आप अपना ट्रेन के टिकट को ट्रांसफर कराने जाते हैं तो वहां पर किसी न किसी प्रकार से आपको अपना रिलेशन साबित करना पड़ता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, तभी आपका ट्रेन का टिकट ट्रांसफर होगा। तो टिकट ट्रांसफर का जो प्रावधान है लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए और बहुत ही आसानी से आपका जो ट्रेन का टिकट है वो ट्रांसफर हो जाता है। वो टिकट चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी प्रकार का हो, और आपका ट्रेन का टिकट ट्रांसफर हो जाएगा किसी के नाम से। लेकिन इसके लिए आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन आपने टिकट लिया है या फिर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से आपने टिकट लिया हो, कोई भी टिकट हो, आप सारा टिकट ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर ही जाना पड़ेगा ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कराने के लिए। दोस्तों, टिकट तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं लेकिन टिकट ट्रांसफर आप ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये कारण तो आपको बताना ही होगा कि वो व्यक्ति मेरे ब्लड रिलेशन में है और ये साबित करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, दूसरा सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि ट्रेन टिकट का डेट चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि 20 तारीख को आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, ट्रेन का टिकट आपने ले लिया है और आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रेन का टिकट है उसको ट्रांसफर कर दे 25 तारीख का, तो आपको बता दे कि ट्रेन टिकट में डेट ट्रांसफर करने का किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रूल नहीं है। और इसके अलावा कोई भी रेलवे में नियम नहीं है कि आप ट्रेन टिकट में डेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, तारीख को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया है, आपने जिस तारीख का ट्रेन का टिकट बुक करवाया है वो चेंज नहीं होगा, ना ट्रेन चेंज होगा ना डेट चेंज होगा। चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज आप टिकट में करा सकते हैं, वो भी ब्लड रिलेशन में, वो भी 24 घंटा पहले आप अपना ट्रेन के टिकट को कैंसिल करा सकते हैं और आप अपना ट्रेन के टिकट को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल से जो टिकट आपने बुक किया है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस टिकट पे आप यात्रा करने के दौरान क्या आपके पास टिकट होना जरूरी है? जो ओरिजिनल टिकट होता है, जो प्रिंट टिकट होता है, क्या टिकट होना जरूरी है? और दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रेन में सफर करने के दौरान मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूं और आपने भी सुना होगा या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टिकट कटवा रखे हैं और ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और अपने सीट पर बैठे हैं, फिर भी टीटी आते हैं और उस यात्री पर फाइन कर देता है और टीटी को फाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो रेलवे का नियम है। आपको बता दें कि जैसे कि आप कोई भी टिकट ऑनलाइन लेते हैं, चाहे वो सीएससी सेंटर से निकालते हैं, चाहे आप आईआरसीटीसी ऐप से अपना ट्रेन का टिकट निकालते हैं, या फिर आप कहीं भी कोई भी साइबर कैफे से अपना ट्रेन का टिकट निकालते हैं, और इसके अलावा आप रेलवे के वेबसाइट से जो टिकट बुक करते हैं और ऑनलाइन जो टिकट आप निकालते हैं, तो वो टिकट आपके पास प्रिंट नहीं है। और अगर वह टिकट आपके पास मोबाइल में है, मैसेज में है, चाहे मोबाइल में किसी भी प्रकार से आपने टिकट का फोटो खींच रखा है, या आप ट्रेन टिकट का प्रिंट का फोटो खींच कर रखे हैं, या आपको सीट नंबर याद है, बोगी नंबर याद है और आप ट्रेन में अपने सीट पर बैठे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें टिकट रखना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ मैसेज से भी आपका काम चल जाएगा और आपके पास एक वैलिड आईडी और सीट नंबर सही है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टिकट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेन का टिकट हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, टिकट रखना जरूरी नहीं है। और टीटी भी आपसे ट्रेन में ऑनलाइन टिकट नहीं खोजता है, सिर्फ मैसेज देखने के लिए खोजता है, मैसेज में दिखा देते हैं, कोई भी बात नहीं है, आपका काम चल जाता है। और आप समझिए, इसी में लोग ऑफलाइन टिकट लेते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से आपने ट्रेन का ऑफलाइन टिकट लिया हो, चाहे वो फर्स्ट एसी का टिकट हो, चाहे सेकेंड एसी का हो, थर्ड एसी का हो या फिर स्लीपर का हो, काउंटर से लिया गया टिकट, अगर आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म है और आप ट्रेन में अपने सीट पर बैठे हुए हैं
टीटी आता है और आपसे टिकट मांगता है और आपके पास टिकट नहीं होता है। आपने कहा कि चलो मैंने अपने मोबाइल पर फोटो खींच रखा हुआ है, या फिर आप ट्रेन टिकट का फोटो देख लीजिए, या फिर आप ट्रेन के चार्ट में मिला लीजिए। ट्रेन के चार्ट में भी नाम रहता है, आप नंबर या फिर सीरियल नंबर से मिला लीजिए, उसमें सारा डिटेल रहता है। लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार आप अगर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको अपने पास ओरिजिनल टिकट रखना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल टिकट रखना अनिवार्य है। आपने काउंटर से अगर टिकट लिया हुआ है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, फर्स्ट एसी का हो, सेकेंड एसी का हो, थर्ड एसी का हो, स्लीपर कोच का हो, अगर आपका टिकट कंफर्म है तो वो ऑफलाइन टिकट आपके पास रखना अनिवार्य है, अन्यथा आपका फाइन तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर टीटी अगर ट्रेन में सही से चेक कर लिया तो आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा ही। और बहुत सारे ट्रेन में होता है कि कोई टीटी जो जल्दबाजी में आता है, सिर्फ आपका नाम बोल दिया है कि हाँ आपका इतना नंबर सीट है और ये सीट किसके नाम से है, आप अपना आईडी दिखा दो। लेकिन कभी गहन से ट्रेन में चेकिंग होता है तो उस दौरान टीटी ट्रेन में लगातार फाइन करता है और बहुत सारे लोगों को फाइन करता है। क्योंकि ये रेलवे का नियम है कि अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट लिया है तो वो टिकट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, अन्यथा ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको किसी भी हालात में फाइन भरना होगा। आपको सिर्फ फाइन ही नहीं भरना होगा, पूरा टिकट का रेट का किराया आपको देना पड़ेगा और ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। क्योंकि गलती आपकी है तो ऑफलाइन टिकट कभी भी आप लेते हैं तो अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से आपने ऑफलाइन टिकट ले रखा है तो वो टिकट आप ट्रेन में सफर करने के दौरान अपने पास जरूर रखें। अगर आप ट्रेन का टिकट ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो ट्रेन का टिकट आपको अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा जब आपका फाइन कटेगा आप ट्रेन में कितना भी टीटी से बहस कर ले, आप रेलवे के अधिनियम में देख सकते हैं कि अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन ट्रेन का टिकट ले रहे हैं और वो टिकट आपका कंफर्म है तो वह ऑफलाइन काउंटर टिकट ट्रेन में सफर करने के दौरान आपके पास होना चाहिए। और ऑफलाइन काउंटर टिकट का फोटो मान्य नहीं है, चाहे आपके पास ऑफलाइन काउंटर वेटिंग टिकट का फोटो मोबाइल में हो, चाहे व्हाट्सएप में हो, चाहे मोबाइल में किसी भी प्रकार के गैलरी में हो, और उससे कोई भी मतलब नहीं है और उसमें मैसेज भी मान्य नहीं है और सिर्फ आपके पास ऑफलाइन ओरिजिनल टिकट होना चाहिए। दोस्तों, देश में हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी जानकारियों के बारे में पता नहीं होता है और ट्रेन में सफर करने के दौरान उनको फाइन देना पड़ता है और उनका नुकसान भी होते रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो उस ओरिजिनल टिकट को आपको अपने पास ट्रेन में सफर करने के दौरान रखना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन टिकट अपने पास ट्रेन में सफर करने के दौरान नहीं रखते हैं तो उस दौरान आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।